औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आज आपके साथ शेयर करेंगे ISL 202 इस्लामिक स्टडीज़ का GDB का सोल्यूशन। सेमेस्टर फॉल 2022 इस्लामिक स्टडीज़ ISL 202 का ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड GDB आप लोगों का ओपन हो गया है और इस GDB की लास्ट डेट 12 दिसंबर है और इस GDB के जो टोटल नंबर हैं वो 8 नंबर हैं। उसके बाद GDB क्वेश्चन कुड बी सीन इन द GDB सेक्शन ऑफ द VULMS। तो GDB का क्वेश्चन हम लोग जो हमारी ISL 202 के GDB का सेक्शन है VULMS में हम इसको देख सकते हैं उधर जाके। लेकिन क्वेश्चन को देखने से पहले जो इस GDB को लेकर आपके लिए कुछ बेसिक गाइडलाइंस हैं उनको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली गाइडलाइन के आंसर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स। तो आंसर आप लोग जो लिखेंगे वो आपका पॉइंट्स की फॉर्म में हो, वो हेडिंग की फॉर्म में ना हो, वो पैराग्राफ की फॉर्म में ना हो। उसके बाद सिंपल टेक्स्ट भी आप लोगों ने नहीं लिखना, पॉइंट्स बना लेने हैं। तो इस तरह के आपका जो पॉइंट्स की फॉर्म में अपना आंसर लिखना है वो होगा। उसके बाद नो एक्सप्लेनेशन इज़ नीडेड, कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। जस्ट राइट नेम्स ऑफ 4 रिक्वायरमेंट्स, सिर्फ 4 रिक्वायरमेंट्स के नाम लिखते हैं। ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बाय अपॉन हिम मैसेंजरशिप इन द लाइट ऑफ मेंशन वर्स। तो आपको एक आयत दी हुई है अरबिक के अंदर, ठीक है। उसको देख के आपने वहाँ से 4 रिक्वायरमेंट्स का जिक्र करना है, मतलब कि उनके नाम लिखने हैं। ऑफ होली प्रॉफिट मैसेंजरशिप रिसालत मुहम्मदिया के, ठीक है। मतलब कि रसूल पाक को जो रसूल बनाया गया है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो रसूल बनाया गया है, तो उसके आपने 4 तकाज़ों का जिक्र करना है, ठीक है। वो 4 तकाज़े आपको उस आयत के अंदर मिलेंगे। उसके बाद ईच पॉइंट विल कैरी 2 मार्क्स, तो हर पॉइंट के आपको 2 नंबर मिलेंगे। 4 पॉइंट्स लिखेंगे, 4 नाम लिखेंगे, उसके आपको 8 नंबर मिल जाएंगे। आपको नंबर GDB के नहीं मिलेंगे अगर आप कहीं से कॉपी पेस्ट करेंगे, इंटरनेट से करेंगे, दूसरे स्टूडेंट से करेंगे, बुक से करेंगे, जर्नल से या कहीं से भी। और उसके बाद अगर आप लोग GDB को आफ्टर ड्यू डेट सबमिट कराएंगे, मतलब कि 12 दिसंबर के बाद अगर आप लोग सबमिट कराएंगे तो भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। GD स्टूडेंट्स, तो ये आपकी ISL 202 का GDB का सेक्शन है। इसमें आप देखें तो सामने आपको स्टेटस ओपन, ड्यू डेट, क्लोज डेट, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखें GDB के क्वेश्चन की हेडिंग के नीचे आपको एक पैराग्राफ नजर आ रहा है। ये पैराग्राफ सिर्फ और सिर्फ एक बैकग्राउंड है, ठीक है। इस चीज़ तक पहुँचने के लिए अगर आप इसको रीड आउट कर लेते हैं और समझ लेते हैं तो यहाँ पे उर्दू में भी लिखा हुआ है, ठीक है। उर्दू में भी आप इसको रीड कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश में इसकी समझ नहीं आ रही तो ये पूरा जो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है यही चीज़ सर ने यहाँ पे उर्दू में भी आपके सामने एक्सप्लेन की है। इसका मतलब ये कि आप इस GDB को उर्दू में भी कर सकते हैं, इस फॉर्म में भी कर सकते हैं और इस फॉर्म में भी कर सकते हैं। रोमन में आप लोगों ने ट्राई करनी नहीं करनी, इंग्लिश में कर लें या उर्दू में कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। तो आप लोगों का मेन क्वेश्चन क्या है, इसको आप रीड कर लेंगे। यहाँ पे उर्दू में लिखो, इसमें कोई खास बात नहीं है, सिंपली कोई बात की गया है। लेकिन उसके बाद जो मेन क्वेश्चन है वो यहाँ पे है। इन दिस GDB यू हैव टू राइट द 4 रिक्वायरमेंट्स ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बाय अपॉन ए मैसेंजरशिप मेंशन इन द फॉलोइंग वर्स। तो ये नीचे आपको एक वर्स दी हुई है जो कि आपको नज़र नहीं आ रही, लेकिन क्योंकि इसमें सर ने जो ब्लैक हाईलाइट है वो सर ने अपने यूज़ कर लिया और जो फॉन्ट का कलर था वो भी सर ने ब्लैक रखा है, जिसकी वजह से आपको ये नज़र नहीं आ रही। तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे वर्स क्या है, ठीक है। तो ये आपकी वर्स है सूरतुल अराफ की आयत नंबर 157 और रुकू जो है वो 7 है, उसकी ये आयत है। इस आयत के अंदर हजूर पाक की जो 4 रिक्वायरमेंट्स हैं, 4 रिक्वायरमेंट्स का जिक्र है, उनको आपने लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो इसमें तो ये अरबी है, हम इसकी उर्दू करेंगे। उसके बाद जो 4 रिक्वायरमेंट्स हैं हम उनका जिक्र भी सोल्यूशन फाइल में जाकर करते हैं। लेकिन आप लोगों ने यही करना है कि सिर्फ आप लोगों ने पॉइंट्स बना लेने हैं, उर्दू में बना लें, इंग्लिश में बना लें तो भी अच्छी बात है। और ये भी आप लोग उर्दू में इसका जो मेन क्वेश्चन है उसको आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि तलबा व तलबात मंदरजा बाला पस मंज़र को मद्देनज़र रखते हुए, ये इसका पस मंज़र है, इसको जहन में रखते हुए दरजेल आयत मुबारक में मज़कूरा रिसालत मुहम्मदिया के 4 तकाज़ों को नुकात की सूरत में तहरीर करें। तो ये नीचे आयत दी हुई है, ये ऊपर इसका पस मंज़र है, बैकग्राउंड है। इसको माइंड में रख कर और आयत को देख कर आपने इसका जो आंसर देना है क्वेश्चन का वो आप लोगों ने सिंपली अपना यहाँ पे सबमिट करवा देना है। उससे पहले MS वर्ड में लिखना है, MS वर्ड में लिखने के बाद आप इसको सबमिट करवा लेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन सोल्यूशन फाइल की तरफ। GD स्टूडेंट, तो ये यहाँ पे सोल्यूशन फाइल है। GDB के क्वेश्चन हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। उसके बाद GDB की जो इसमें आपको मेंशन वर्स है वो भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। उसके बाद जो उर्दू में लिखा हुआ है वो भी यहाँ पे लिख दिया और उसके बाद जो मेन क्वेश्चन है उर्दू में वो भी आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसका जो मेन यहाँ पे मतलब कि पॉइंट्स होंगे, तो पहला आपका यहाँ पे देखें इस तरह आपने करना है कि अगर आप इंग्लिश के अंदर सोल्यूशन कर रहे हैं तो आपने ये काम करना है। 4 रिक्वायरमेंट्स ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बाय अपॉन हिम मैसेंजरशिप और फॉलोइंग। तो पहली जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि अ परफेक्ट बिलीवर मस्ट बिलीव इन बोथ सेइंग्स एंड एक्शन ऑफ कंप्लीट लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट। कि एक जो बिलीवर है, ठीक है, उसको बिलीव करना चाहिए किस चीज़ के अंदर, हजूर पाक के एक्शंस और उनकी सेइंग्स के अंदर। मतलब कि उनके कौल और उनके फेल दोनों में जो भी उन्होंने अपनी मुकम्मल ज़िंदगी में की हैं, चाहे अपनी ज़बान से की हैं चाहे अपने एक्शन से की हैं, तो उनके ऊपर एक परफेक्ट बिलीवर को, एक परफेक्ट जो मुसलमान होते हैं उसको यकीन रखना चाहिए। तो ये बिल्कुल पहला तकाज़ा होता है। उसके बाद सेकंड तकाज़ा क्या है कि अ परफेक्ट बिलीवर मस्ट गिव हॉनर एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट टू होली प्रॉफिट
पीस बाई अपॉन हिम एज ही इज़ बेस्ट गाइडर। तो अ परफेक्ट बिलीवर, एक परफेक्ट मुसलमान को, एक कामिल मोमिन को यकीन रखना चाहिए, बल्कि देनी चाहिए क्या चीज़, हॉनर। ठीक है, ऑनर और एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ रेस्पेक्ट। तो बहुत बड़ी मकदार में इज़्ज़त और ऑनर देना चाहिए हुजूर पाक को। ठीक है, क्योंकि वो एक दुनिया के बेस्ट गाइडर हैं। उसके बाद जी थर्ड हमारी यहाँ पर रिक्वायरमेंट आएगी, अ परफेक्ट बिलीवर मस्ट स्पोर्ट्स असिस्ट एंड हेल्प होली प्रॉफिट थ्रू आउट इन स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ अल्लाह अलमाइटी टू हिज वर्ल्ड। तो यहाँ पे क्या है कि अ परफेक्ट बिलीवर, एक कामिल मोमिन को, एक कामिल ईमान रखने वाले को, मुसलमान को क्या करना चाहिए, मस्ट स्पोर्ट्स, उनको सपोर्ट करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए कि इनकी होली प्रॉफिट की थ्रू आउट, उनकी अपनी मुकम्मल लाइफ की, जो भी उन्होंने इन स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ अल्लाह अलमाइटी टू दिस वर्ल्ड, जो भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस्लाम का जो अल्लाह पाक का मैसेज था उसको इस दुनिया तक पहुँचाने के लिए जो भी उन्होंने काम किया है, उस तमाम काम को, चाहे वो एक्शन से किया है, ज़बान से किया है, ठीक है, तो उसको एक परफेक्ट बिलीवर को सपोर्ट करना चाहिए। उसके बाद फोर्थ रिक्वायरमेंट है, अ परफेक्ट बिलीवर मस्ट फॉलो द लाइट विच इज सेंड डाउन विथ होली प्रॉफिट फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस वर्ल्ड। उसके बाद एक परफेक्ट बिलीवर को चाहिए कि हजूर पाक के साथ जो नूर नाजिल किया गया उसके ऊपर भी यकीन रखे, क्योंकि वो नूर जो है वो इस दुनिया की बेहतरी के लिए। तो अब यहाँ पे देखें, मैंने थोड़ा बहुत इसको लेंथी किया क्योंकि 8 नंबर की जीडीबी है, तो कुछ तो आपने इसमें लिखना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं हमें सर ने सिर्फ नेम कहें, तो नेम अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो इसमें बिल्कुल पहला नेम आएगा बिलीव। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखें, अगर आप लोग ने सिर्फ नाम लिखना चाहते हैं तो बिल्कुल आपका पहला नेम आएगा यहाँ पे बिलीव इन हिम। ठीक है, बिलीव इन हिम। उसके बाद सेकंड वन आएगा हॉनर इन हिम, हॉनर हिम। उसके बाद आएगा हेल्प हिम, 3 हो गए। और जी चौथा आएगा फॉलो द लाइट विच इज सेंड डाउन टू विद हिम। तो ये 4 अगर आप लोग इस तरह करके भी लिख देंगे तो भी कोई मसला नहीं, आपका गलत नहीं होगा। और एक और बात कि ये जीडीबी तमाम स्टूडेंट्स की सेम होगी, इसमें किसी किस्म का डिफरेंट नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने इस बात को माइंड में नहीं रखना कि आप लोगों का जो प्लेगरिज्म का इशू आएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन इस तरह का है कि इसमें तमाम बच्चों की जो आंसर होंगे वो सेम होंगे। उसके बाद मैंने उर्दू में भी यहाँ पर लिखा हुआ कि कामिल मोमिन को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल ज़िंदगी की कौलो फ़ेल पर ईमान लाना चाहिए। तो पहली रिक्वायरमेंट होती है उर्दू के अंदर। सेकंड वन है, एक कामिल मोमिन को चाहिए कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम व तकरीम करे, क्योंकि वो बेहतरीन रहनुमा है। उसके बाद थर्ड वन, एक कामिल मोमिन को इस दुनिया में अल्लाह ताला के पैगाम को फैलाने में हर वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत और मदद करनी चाहिए। उसके बाद फोर्थ वन, एक कामिल मोमिन को इस नूर की पैरवी करनी चाहिए जो दुनिया की बेहतरी के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नाजिल हुआ है। तो ये 4 पॉइंट्स यहाँ पे उर्दू में, अगर आप लोग अगर उर्दू में लिखना चाहते हैं, इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि इस तरह करके लिख लें, इंग्लिश में लिखें तो इस तरह करके आएगा, उर्दू में करेंगे तो इस तरह करके आएगा। तो बेहतर है इंग्लिश में लिख लें, इतनी कोई लंबी बात नहीं है। को थोड़ा सा आप लोग ने सिर्फ नाम लिखने, नाम लिखना चाहते हैं तो आपको बता दें कि बिलीव आएगा पहले के अंदर, बिलीव हिम। उसके बाद आएगा ऑनर हिम, ठीक है। उसके बाद थर्ड वन आएगा स्पोर्ट्स हिम या असिस्ट हिम या हेल्प हिम। और उसके बाद जो फोर्थ वन है उसमें आप लोग लिखेंगे फॉलो द लाइट इन विच इज सेंड डाउन विद होली प्रॉफिट या विद हिम। तो ये 4 पॉइंट्स आप लोग लिख लेंगे, इस तरह आप लोगों की जीडीबी कंप्लीट हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ मैंने आज आपको समझा, आपको समझ आ गई होगी। अगर मजीद फिर भी आपको कहीं पे मसला होता है तो कमेंट्स बॉक्स में आप लोग लाजमी बात करनी है, इंशाल्लाह आपको टाइमली रिप्लाई मिलेगा। और अगर आप चैनल पे न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ लगी बेल आइकन के बटन को आप लोग लाजमी प्रेस कर लें, ताकि आगे जितनी भी मैं इस तरह की वीडियोज़ अपलोड करूँ आपको उसका फ़ायदा हो सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।